नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवाज। कहीं कहीं से परीक्षित वाच है। 5 रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवति कथमासीत् दृढमतिः। देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां च मलात्मनां भक्तिर्मुकुन्द चरणे न प्राणेनोपजायते। राजोवाच। महाराज परीक्षित ने पूछा, रजस्तमः स्वभावस्य, रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले का ब्रह्मन, हे वेद जानने वाले, वृत्रस्य, वृत्र का, पापमनः, जिसका जीवन पापमय था उसका, नारायण, नारायण में, भगवती, श्री भगवान में, कथा, कैसे, आसीत, हुई थी, दृढ़मति, अनन्यमति, देवानां, देवताओं की, शुद्ध सत्वानां, जो शुद्ध सत्व में रहते हैं, ऋषीणां और ऋषियों की, च और अमलात्मनां, जिनका हृदय राग द्वेष आदि से रहित है, ऐसे लोगों की भक्ति ही प्रेम, मुकुंद चरणे, मुक्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण में, न नहीं, प्रायण, प्राय, उपजायते, उत्पन्न होती है। श्री श्री राधा दास बिहारी जी के प्रांगण में, इनके आश्रय में हम लोग बैठकर पुनः श्री वृत्रासुर जी के पूर्व जीवन की कथा श्रवण करेंगे। आप सब भक्तों को बहुत धन्यवाद है कि आप श्रवण के लिए पधारे हैं। 4 अध्यायों में वृत्रासुर जी की कथा हुई थी, जिनमें यह दिखाया गया कि युद्ध के समय में भी किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में उनकी मति दृढ़ थी। युद्ध एक ऐसा समय होता है जब केवल मारने काटने की बात होती है, बहुत घोर स्वभाव उस समय व्यक्ति का हो जाता है, विजय की आकांक्षा रहती है। परंतु हम लोगों ने सुना, पढ़ा इसके पहले, और भक्त लोग तो पढ़ते ही रहते हैं कि वृत्रासुर जी भगवान इंद्र के वज्र द्वारा आहत होकर शरीर त्यागना चाहते हैं और इंद्रदेव से विनय कर रहे थे कि आप अपना वज्र निक्षेप कीजिए, चलाइए, तो मैं अपने मन को भगवान शंकरषण के चरणारविंद में रखूंगा और आपके वज्र द्वारा मेरा यह शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा और मैं जाऊंगा भगवान के पास। मैं स्वर्ग का राजा नहीं बनना चाहता हूं, आप डरिए मत, मैं स्वर्ग चाहता नहीं हूं। और इंद्र के साथ वृत्रासुर जी की बात हो रही थी। बात होते होते तब तक वृत्रासुर जी ने सोचा कि मैं इंद्र से क्यों कुछ कहूं, साक्षात अपने प्रियतम भगवान से ही क्यों न मैं अपने मन के भाव को नियोजित करूं। और
अकस्मात वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। इंद्रदेव हाथ में वज्र लिए लिए सब देख रहे हैं, सब देवता खड़े थे और धृतराष्ट्र भगवान से विनय करने लगे उस भीषण युद्ध स्थल में। ये 4 श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भरितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु ततेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठम् न च पारमेष्ठम् न सार्वभौमम् न महेन्द्रभूषणम् न योगसिद्धिरपुनर्भवम् वा समञ्जसत विरहयकांश। और इसके बाद है अजात पक्षा मनोत्तम श्लोक गणेश सत्यम इत्यादि। धृतराष्ट्र भी कह रहे हैं, हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मुझमें आपके चरण कमल को पाने की योग्यता नहीं है, इसलिए मुझे अपने कर्मों के अनुसार कहीं न कहीं जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हे नाथ, जैसे मैं पहले चित्रकेतु नामक जीवन में आपके चरण कमलों के दासों का दासानुदास था, इसी तरह से मेरा जहां भी जन्म हो पुनः मैं आपके चरणारविंद के दासों का दास बनूं। हे प्रियतम, हमारा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उच्चारण करे और मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां आपकी सेवा में लगी रहें। हे प्रभु, हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग नहीं चाहता हूं, मैं ब्रह्मा जी का लोक भी नहीं चाहता हूं, इस पृथ्वी का सार्वभौम पद नहीं चाहता हूं, मैं योग सिद्धि चाहता हूं, मैं मोक्ष चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपका चरण कमल। और अपनी उत्कंठा को उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया, हे नाथ, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं और जैसे बंधा हुआ बछड़ा दूध पीने के लिए अपने मां की प्रतीक्षा करता है, और जैसे परदेश में गए हुए अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है प्रिया उनकी सेवा करने के लिए, उसी तरह से हे कृष्ण, मेरा मन आपको देखने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए छटपटा रहा है। और फिर कहते हैं, मैं जहां भी जन्म लूं, मेरी घर गृहस्थी में, देह में, पुत्र में, पत्नी में, धन में कहीं भी मेरी आसक्ति न हो। मुझे ऐसा सौभाग्य दीजिए कि आपके दासों के साथ मेरी प्रीति हो, भक्तों के साथ मेरा प्रेम हो। भगवान इंद्र और देवता लोग चकित होकर के सब देख रहे थे। युद्ध के उस भीषण अवसर पर वृत्रासुर की चित्तवृत्ति इस तरह से भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई थी, तो इसको दृढ़ामति ही कहते, जिसकी आवृत्ति इसमें कर रहे हैं। बाद में वृत्रासुर की प्रार्थना से ही भगवान इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया और वृत्रासुर के शरीर से एक महत ज्योति निकली, जीव जो देखते देखते सबके भगवान को प्राप्त कर दें। तो इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न का कारण यह है, भगवत भक्ति एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ वस्तु है। वह किसी योग्य पात्र में ही जन्म लेती है, जहां तहां नहीं जन्मती है। भक्ति के लिए योग्य भूमिका चाहिए। जैसे कल्प वृक्ष सब जगह नहीं उगता है, इस पृथ्वी पर कहीं भी नहीं उगता है, स्वर्ग में अपने आप उगता रहता है। इस पृथ्वी पर तो अपने आप उगने वाले कंटीले बबूल हैं और सब बेर आदि झाड़ियां लेकिन और जो अच्छे वृक्ष हैं उनको लगाना पड़ता है, उनकी रक्षा करनी पड़ती है, तब भी जल्दी नहीं लग पाते। स्वर्ग में अपने आप कल्प वृक्ष उगते हैं। भक्ति सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है।
श्री भगवान को भी अपने वश में कर लेती है, भुक्ति मुक्ति को तिरस्कृत कर देती है। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति का उद्रेक होता है, भक्ति का थोड़ा भी जन्म होता है, तो वह व्यक्ति स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, भोग नहीं चाहता, योग सिद्धि नहीं चाहता। तो ऐसी दुर्लभ वस्तु के उगने के लिए, जन्म लेने के लिए बहुत योग्यतम भूमि चाहिए, हृदय चाहिए। वृत्रासुर का जहां तक प्रश्न है, वृत्रासुर का जीवन देखा जाए तो केवल लड़ाई झगड़ा में रहते थे। और वो किससे युद्ध का चल रहा था? देवताओं से, जो भगवान के भक्त थे। देवताओं को मारना, काटना, यही काम था। देवता लोग उनसे लड़ने आए तो सबके आयुध को खा गए थे और ऐसा गरजे थे युद्ध में कि सब बेहोश होकर के गिर गए थे। और ऊपर से वृत्रासुर रौंद रहे थे देवताओं को, जैसे हाथी बांस के झुरमुट को रौंद रहे, उस तरह से वृत्रासुर रौंद रहे। तो उनका स्वभाव था, देखने में लगता था कि यह व्यक्ति घोर रजोगुणी है, तमोगुणी है, इसके भीतर बहुत क्रोध है। ऐसा देखा भी जाए कि युद्ध में भी उन्होंने इंद्र पर प्रहार किया, ऐरावत पर प्रहार किया। वास्तव में प्रहार जो किए इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए किए, परंतु सामान्य रूप से देखा जाए तो लगता है कि वृत्रासुर विषयों के पीछे पागल हैं। ये स्वर्ग चाहते हैं, इंद्र का वध करके अधिकार चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। और इधर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति देखी गई, मति देखी गई, तो दोनों का मेल नहीं हो रहा है। इसी पर महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। रजः तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् विप्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथम आसिद्धिरामति। हे ब्रह्मन, महाराज परीक्षित पूछते हैं और श्री सुखदेव गोस्वामी को सबसे पहले ब्रह्मन संबोधन कर रहे हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद या श्री भगवान। जो श्री भगवान को और वेद को जानता है उसे ब्राह्मण कहें, ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहें। तो श्री सुखदेव गोस्वामी के इस गुण को महाराज परीक्षित प्रकट कर रहे हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः इस रहस्य को अवश्य जानते होंगे। वृत्रासुर रजः तमः स्वभावस्य, रजः तमश्च स्वभावजस्य। वृत्रासुर का ऐसा स्वभाव था, घोर रजोगुणी और घोर तमोगुणी। और यह कहा जाए कि वृत्रासुर और कैसे थे तो मूर्तिमान पाप था वास्तव में वृत्रासुर। ब्रह्मण वृत्र से पाप मन, पापमा, मूर्तिमान पाप का। पर ऐसे व्यक्ति की भगवती नारायण दृढ़मति कथम आती। ऐसे वृत्रासुर की दृढ़मति भगवान नारायण में कैसे हुई? रजोगुण और तमोगुण के कारण तो विषयों में मन लगता है, भगवान में तो मन लगता नहीं है। आज तक तो ऐसा कोई युद्ध नहीं सुना गया कि युद्ध के अवसर पर कोई व्यक्ति इस तरह भगवान श्री कृष्ण में आकाश हो और प्रार्थना करे और मरना चाहे, शरीर त्यागना चाहे। तो जो व्यक्ति शरीर त्यागना चाहता है और भगवान के चरण कमल को पाना चाहता है, तो उसमें अब स्वर्ग पाने की और विषय भोग करने की लालसा कहाँ है? कहीं नहीं है। कि दोनों बातों का कोई मेल नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो वृत्रासुर बहुत बड़े पापी थे, बहुत दुराचार में थे, रजः तमः स्वभाव से, और इधर नारायण गृहमति, दोनों बिल्कुल विपरीत है। ये हुआ कैसे? भगवान मति का कारण पूछते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग रजोगुण में हैं या तमोगुण में, कोई कोई भक्त सत्वगुण में रहता है, लेकिन रजः स्वभाव है हम लोगों का। विषय भोगों की अभिलाषा बनी रहती है, वस्तुओं की कामना और बनी रहती है, इसको रजोगुण स्वभाव कहते हैं। रजः कर्मणि भारत, भगवान गीता में कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाता है, इंद्रिय तृप्ति के कर्मों में, और तमोगुण क्रोध में, आलस्य में, निद्रा में नियोजित कर देता है। तो प्राय यही स्वभाव है
किसी व्यक्ति को भी फ्री छोड़ दिया जाए कि आप भजन कीजिए तो ज्यादा सोएगा। इसलिए नियम बना करके क्या करना है, इस समय जगना है, ये अटेंड करना है, यह करना है, यह करना है, तब जाकर थोड़ा भजन कर लेता है। ये तो स्वतंत्र छोड़े हुए लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से होते हैं। तो इस प्रकार से तमोगुणी व्यक्ति आलस्य में रहता है, वो घर का काम भी नहीं करता है, भजन की तो बात दूर है। और रजोगुणी बहुत कर्म में तत्पर रहता है, यह इकट्ठा करना है, यह प्राप्त करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, आज इसको युद्ध में जीत लिया, कल उसको जीतना है, कल वह साम्राज्य लेना है, कल उस देश को अपने बस में करना है। जैसा सुन ही रहे न्यूज पेपर आदि में इसको रजोगुण कहते हैं, घोर रजक। इस प्रकार का व्यक्ति कैसे भगवान ने इस प्रकार मति लगा चुका है। तो प्रश्न स्पष्ट है कि आप वृत्रासुर के जीवन में जैसे जन्म हुआ तब से लेकर काम तो कोई उन्होंने साधन किया नहीं। और अपने पिता को त्वष्टा के दक्षिणाग्नि में पैदा किए गए, विश्वरूप में इंद्र का वध करने के लिए। इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया था, इसलिए विश्वरूप के पिताजी बहुत दुखी थे, क्रुद्ध थे, अतः उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए पुत्र चाहा। तो हुए वृत्रासुर, जन्म लेते हुए विशाल पर्वत के समान हो गए, बहुत दिन बढ़ने में नहीं लगा था। और तो प्रकट होते ही यज्ञ में वे देवताओं को मारने के लिए चल दिए, युद्ध करने के लिए चल दिए, क्योंकि उस भाव से पैदा किए गए थे कि इंद्र का वध करना है। तो वही हिंसक प्रवृत्ति वृत्रासुर में काम कर रही थी, हिंसा करने की, मारने की। इसी से देवता लोग डर करके भगवान की शरण में गए। तब भगवान ने कहा कि दधीचि मुनि के अस्थि से वज्र बनेगा, उससे वृत्रासुर मारा जाएगा। तो जो भी हो, वृत्रासुर के जन्म से लेकर और मरण तक उनमें कोई सुकृत नहीं देखा गया, केवल पाप देखा गया। तो ऐसे पापी व्यक्ति की, ऐसे रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति की मति भगवान ने कैसे लगी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं यह कह रहा था कि प्राय संसार में लोग रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं, सत्वगुण में कभी कभी किसी किसी की मति होती है। तो यह प्रश्न हम लोगों के लिए बड़ा उपादेय है। रजोगुण में और तमोगुण में होते हुए भी कैसे भगवान में मति रह सकती है, यह प्रश्न है। कैसे हुई? तो वो भी नारायणे भगवती, भगवान नारायण में कैसे दृढ़मति हुई। नर का अर्थ होता है जीव, और नार का अर्थ होता है जीव समूह, और अयन का अर्थ होता है आश्रय, घर। जो प्रभु नर समूह में ही रहते हैं, गोपों के बीच रहते हैं या यादवों के बीच रहते हैं, इसीलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। ऐसे नारायण में, श्री कृष्ण में दृढ़मति कैसे हुई? अथवा नार का अर्थ है जल समूह और अयन का अर्थ है वास। जो क्षीर समुद्र में या गर्भ समुद्र में निवास करते हैं उन्हें नारायण कहते हैं। वो समस्त जीवों के आश्रय हैं। भगवान का सब कुछ प्रकृति से पार है, दिव्य है, चिन्मय है। तो प्रकृति के अधीन रहने वाले व्यक्ति अपने मन को कैसे भगवान में रख पाया? उसके लिए तो साधन करके स्वयं अप्राकृत बनना पड़ता है, विशुद्ध सत्व में आना पड़ता है, तब जाकर मति भगवान में लगती है। तो वृत्रासुर की मति कैसे लग गई? इसको सामान्य उदाहरण द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति की मति नहीं लगती है। ये तो बात छोड़ दीजिए। देवा नाम शुद्ध सत्वा नाम ऋषिणाम चामलात्मा नाम भक्ति मुकुंद चरण न प्रायण हो जाए। यहां तक कि जो देवता है, मनुष्यों की तो बात छोड़ दी जाए, ये तो रजोगुणी तमोगुणी है ही। जो देवता सत्वगुण में रहते हैं, सत्व प्रधान जिनमें होता है, रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल दबा रहता है, शून्य सा रहता है। जो सत्वगुण में रहते हैं और ऋषिजन जो इस पृथ्वी पर भी रहते हैं, जो साधु हो गए हैं, ऋषि हो गए हैं,
जिनका हृदय राग द्वेष आदि से शून्य है, निर्मल है, जिनके हृदय में मल नहीं है, इन लोगों को भी देखा जाता है उनके जीवन में कि प्रायः भगवान के चरणों में भक्ति नहीं होती है। भक्ति मुकुंद चरण न प्राणीय उपजायते, प्रायः ऐसा देखा जाता है। महाराज परीक्षित को पता है देवताओं के विषय में, वे शुद्ध सत्य में रहते हैं, अप्राकृत स्थिति नहीं, लेकिन यहाँ अर्थ है कि रजोगुण तमोगुण बहुत कम में होता है, सत्य ही ज्यादा रहता है, और ऋषियों में भी। लेकिन उनमें भी देखा जाता है भगवान के चरणों में प्रायः भक्ति नहीं होती है। कोई अपने को मुक्त करना चाहता है, ब्रह्म में लीन होना चाहता है, और देवता आदि भी जो सत्य में रहते हैं वे भी देखा जाता है कि स्वर्ग में शासन करना चाहते हैं, अप्सराओं को भोगना चाहते हैं, अमृत पीना चाहते हैं। भगवान के चरणों में प्रायः सुदृढ़ प्रेम नहीं देखा जाता है। तो सत्वगुण में रहने वाले देवताओं में और ऋषियों में भी जब भगवान की भक्ति जन्म नहीं ले पाती है, तो इस पापी वृत्रासुर में कैसे भक्ति उत्पन्न हो गई, यह आश्चर्य की बात है। देवानाम शुद्ध सत्वानाम, वहां सत्व का अर्थ है हृदय, शुद्ध सत्व का अर्थ है जिनका हृदय शुद्ध है। यह शुद्ध सत्व का अर्थ अप्राकृत सत्य नहीं है, वो छिन्न स्थिति नहीं, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है। ये देवताओं का और ऋषियों का दोनों का विशेषण है। और ऋषियों के लिए विशेष करते अमलात्मना न मलो आत्मनि जैसा तासा तेसाम, जिनके हृदय में कोई मल नहीं है, उनको अमलात्मा कहते। आत्मा का अर्थ है मन, मन में बहुत मल भरा हुआ है, और मन का मल क्या है, संसार के विषयों की जो अभिलाषा है, काम है, यही है मल। और यही क्रोध का रूप धारण करता है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, यही लोभ का रूप धारण करता है, द्वेष का रूप धारण करता है, सब कुछ। तो हृदय में काम लोभाद भी मलई, काम और लोभ ही मल है, भरा हुआ। लेकिन कुछ ऐसे ऋषि जन होते हैं, साधना करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, तो उनके हृदय से ये मल नष्ट हो जाते हैं, विषय हो के आसक्ति नहीं आती है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण में उनकी मति नहीं हो पाती है, ये आश्चर्य की बात है। यदि आजकल जब तथाकथित ऋषियों को देखा जाए, बहुत सन्यासी भरे पड़े हैं या साधु महात्मा हैं, विविध प्रकार से घूम रहे हैं, लेकिन कृष्ण में प्रेम नहीं देखा जाता। बहुत कम लोगों का ऐसा स्वभाव देखा जाता है वो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। ये तो कुछ ऋषि लोग तो इसी आशा में हैं कि अब वो ब्रह्म होने जा रहे हैं, कुछ ही दिन में हो जाए, चाहे हो गए हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्नाथ, अपने मन हम हो गए। ऐसे ऐसे हमने सुना है कि कुछ लोगों को यदि हजारों लोग कहें एक साथ कि हम तो आपको ही भगवान मानते हैं, तो वो मौन हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा अनुमान गलत नहीं होगा, जो तुम सोचते हो वही मैं हूं। तो वो गुरु प्रमाण नहीं है, प्रमाण शिष्य है, वो जो कह देते हैं वही सत्य है। एक बार की सत्य बात है, व्यक्ति से गुड़ा कृष्ण ने पूछा, आपको लोग भगवान कहते हैं तो आप क्यों स्वीकार करते हैं? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अपने शिष्यों का दिल नहीं दुखाना चाहता। तो सामने बैठकर बात किए तो अच्छी बात है कि हमको कह दिया कि परब्रह्म भगवान अवतार लिए हैं, तो मैं यह बात, इस बात का विरोध न करूं, क्योंकि हमारे शिष्य दुखी हो जाएगा, इसलिए वो जो कहते वही मानो। तो ऐसे भरे पड़े हैं लोग जो अपने मुख से तो नहीं कहते हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन उनके शिष्य चारों तरफ छापते भी हैं, बोलते भी हैं, वो सब सह लेते हैं क्योंकि शिष्यों का दिल नहीं दुखाना चाहते।
और उनको सुख मिलता है उनको भगवान बना करके ही, ऐसे तो सुख मिलेगा नहीं। इस तरह से तथाकथित समाज में ऋषि बनते हैं लोग, कहलाते हैं साधु महात्मा, लेकिन भगवान से कोई प्रेम नहीं। घर घर में अपना ही फोटो देखते हैं, बस इसी की पूजा करो रखो। तो इनको तो खैर ऋषि भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के युग में उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, जिनको समाज ऋषि मानता है। हम नहीं मानते हैं, शास्त्र के अनुसार ऋषि नहीं है, लेकिन जिनको ऋषि मानता है समाज में व्यक्ति, आप देखेंगे कि ज्यादातर निराकारवादी ही हैं, ज्यादातर ऐसे, और थोड़ा ध्यान आदि का नाटक कर लेते हैं। बाकी महामंत्र का जप या भगवान के श्री विग्रह की पूजा या दंडवत तो जाने ही नहीं, शायद जीवन में एक बार भी भगवान को दंडवत नहीं किए होंगे। उनको लाखों लोग दंडवत करते होंगे, लेकिन वे भगवान को दंडवत नहीं कर सकते। इस प्रकार ये तो सामान्य जनमत के अनुसार मैं कह रहा हूं, यहाँ ऋषि फुषि कोई है नहीं समय, लेकिन वास्तव में जो ऋषि होते हैं, शुद्ध जिनका हृदय है, राग द्वेष नहीं है, उनकी भी प्राय शांति निष्ठा देखी जाती है। वो शांत रहते हैं और राग द्वेष तो होता नहीं है, परंतु ये समझते हैं कि हम स्वयं भगवान हैं, और चाहे भगवान नहीं भी है तो कुछ ही दिन में अब हम भगवान में मिलने जा रहे हैं। उनको विषय भोग की लालसा नहीं होती है, परंतु अपना स्वार्थ इतना घनीभूत होता है कि उसके आगे भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, तो मुक्त होना चाहते हैं, ब्रह्म से मिलना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस पर कहते हैं कि वे अपने फेरे में पड़े रहते हैं, भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, और देखा जाता है कि परिवार छोड़ दिए, मुक्त हो गए, परिवार की आसक्ति से मुक्त हो गए, समाज की जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। लेकिन कुछ ही दिन के बाद जब भगवत भक्ति के रस का अनुभव नहीं होता है, तो उनके मन में यह इच्छा उदित होती है कि अब समाज की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उधर रसानुभूति हुई नहीं, अब समाज की सेवा करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस समाज को छोड़ करके गए थे, उसी समाज में आकर के स्कूल और हॉस्पिटल खोलने लगे। ये मुक्त जिनको माना जाता है, इनकी दशा प्रभुपाद जी व्यक्त करें। तो मुक्त कहाँ हुए? ऐसे लोग मुक्त भी नहीं हो पाते। तो प्रायः निकुंज के चरणों में भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती है। ये प्रायः शब्द जो है यह बहुतायत के लिए है, ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी निकुंज के चरणों में भक्ति नहीं होती है। तो भक्ति बहुत दुर्लभ है, इसको कहने के लिए महाराज परीक्षित कहते हैं, रजो भी समसंख्या जंतव हरिह पार्थिवरिह जंतव तेषा ये केचन हंते श्रेयो वै मन जादवः। महाराज परीक्षित कहते हैं कि देखिए भक्ति कितनी दुर्लभ है। इस जगत में जीव कितने हैं, तो रजोधि समसंख्या का, पार्थिव रजोधि समसंख्या। पृथ्वी के जितने रज हैं, या पृथ्वी को पीस दिया गया जितने सूक्ष्म कण बनेंगे, उतने जीव हैं इस संसार में। पार्थिव रजोधि समसंख्या का, पार्थिव का अर्थ पृथ्वी के, रजो भी धूली कणों के समान जंतु बहुत जीव है, अनंता इत्यर्थ। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि इसका अर्थ है अनंत, अनंत जीव है। कई प्रकार की योनियां हैं, जैसे जलचर हैं, थलचर है, नभचर हैं। ये बाद में हम बताएंगे। चैतन्य चैतन्य के अनुसार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वर्गीकरण किया है, लेकिन जीव वास्तव में कण में है। हम लोगों के शरीर में भी कोटि कोटि जीव भरे पड़े हैं। यदि एक जीव शरीर का पोजेसर है, लेकिन एक जीव के शरीर में ब्लड है, चर्म है, मल मूत्र है, उसमें बहुत जीव भरे पड़े हैं। एक मनुष्य के शरीर में कम से कम कई कोटि जीव दूसरे हैं। तो सर्वम जीवमयम जगत,
यह सारा जगत जीवमय है, सब जगह जीव है, जल में, स्थल में, नभ में, सब जगह जीव है। महाराज तरी से कहते कि रजोभी सम संख्याता पार्थिव जंतु, लेकिन इतने जीव भरे पड़े हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सब, लेकिन इसमें कुछ ही जीव हैं जो श्रेय का आचरण करते हैं, अपने धर्म को समझ करके धर्म में रुचि रखते हैं, धर्म का पालन करते हैं। तो उसमें कहते हैं मनुज आ गया, मनुज आ गया। और तो कुछ करते नहीं है, मछलियों में एक भी कोई पूजा पाठ नहीं करती है, और पशुओं में गाय बैल बकरी भेड़ में कोई भी कुछ नहीं करता है। उनमें कोई भी ध्यान या पूजा धर्म का आचरण कुछ नहीं है। कीट पतंग कुछ करते ही नहीं है। मनुष्य में कुछ लोग करते हैं। तेसा वही केचन इहम ते श्रेय के लिए मनुष्य आ गया, मनुष्य भी करते हैं। यह प्रश्न हो सकता है क्या सभी मनुष्य करते हैं धर्म का आचरण? नहीं, मनुष्यों में कुछ लोग करते हैं, धर्म को समझते हैं, आचरण करते हैं, और तो सब नहीं करते हैं। यदि समस्त जीवों की संख्या के सामने तुलना किया जाए मनुष्यों की संख्या, तो वह बहुत कम है, बहुत कम है। और सुनिए, इसी श्लोक के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, एक तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनि पे करे भ्रमण। एक एक ब्रह्मांड की बात कर रहा है, ऐसा अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन एक ब्रह्मांड में भी एक तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, अनंत जीव है, कोने कोने में ब्रह्मांड में जीव भरे पड़े हैं, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी पर सब 84 लाख योनि पे करे भ्रमण। 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उसमें ये सब जीव घूमते रहते हैं। आज हमसे एक व्यक्ति प्रश्न किए कि जब जीव एक समान है, घटते बढ़ते नहीं है, तो मनुष्यों की संख्या क्यों बढ़ रही है? वो ये नहीं समझ रहे थे कि जीव जोनियां बदलते रहते, शरीर बदलते रहते, कोई ये शरीर छोड़कर मनुष्य शरीर में आ गया, मनुष्य शरीर छोड़कर के पशु शरीर में चला गया, लेकिन इतने ही घूमते रहेंगे, नया बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, शरीर बदलता रहता है। तो 84 लाख योनि पे कराए भ्रमण। जैसे हम ही लोग रोज रोज बदलते रहते हैं, अभी ट्रेन से आए तो रिक्शा पकड़ लेते हैं, बस पकड़ लेते हैं, रोज रोज बदल रहे हैं। लेकिन आदमी तो लगभग उतने ही हैं, ऐसे आदमियों में बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ कार्य के लिए मान लिया जाए तो एक व्यक्ति 3 सवारी बदल देता है, तो इस तरह हेर फेर होता रहता है। एक तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनि पे कराए भ्रमण। 84 लाख प्रकार की योनि है। जीव का साइज क्या है चैतन्य महाप्रभु बताते हैं उपनिषद के अनुसार, बालाग्र शतभाग से शतभाग कल्पित। एक बाल के अग्रभाग को यदि 100 भाग किया जाए, उसमें से फिर एक के 100 भाग किए जाए, इतना सूक्ष्म जीव है, तो सब भरे पड़े। चार मध्य स्थावर जंगम दूरी भेद, जितने भी जीव हैं उनमें फिर 2 भेद होता है, द्विभेद, स्थावर और जंगम। स्थावर का अर्थ होता है जो एक जगह रहते हैं, जन्म जहां हुआ वहीं रहते, जैसे वृक्ष, जैसे नारियल का वृक्ष है। कई बार भागवत सुना, कई बार फेस्टिवल देखा होगा, वैसे कहीं नहीं जाते, इसका स्थावर कहते हैं। जहां भगवान ने जन्म दे दिया वहीं। इनको काट कर कोई ले जाए दूसरी बात है, लेकिन ये अपने आप नहीं घूम सकते। घास पेड़ पौधे सब स्थावर, जो गमला में मनुष्य काम करके उनको इधर से उधर करता है लेकिन ये है स्थावर। और जंगम का अर्थ होता है चलने वाले, जैसे मनुष्य पशु पक्षी ये सब चलते हैं, कीट पतंग भी चलते हैं, मच्छर भी चलते हैं। तो तार मध्य स्थावर जंगम दिन भेद। जंगम में जलस्थल नभक्षर विभेद कैसे है कि, और जंगम में भी 3 प्रकार के जीव हैं,
जो प्रधानता के रूप से अलग अलग रहते हैं, तो उसमें कुछ जलचर हैं, थलचर हैं और नभचर। कुछ आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, प्राय पक्षी आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, कुछ थल पर भ्रमण करते हैं, जैसे मनुष्य आदि, पशु आदि, ये केवल जमीन पर चलते हैं। बॉम्बे से दिल्ली जाए, दिल्ली से कलकत्ता जाए, लेकिन इसी जमीन पर ही घूमते रहे। मनुष्यों को नभचर नहीं कहा गया है। थोड़े काल के लिए विमान पर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो जमीन पर ही जाते हैं। तो ये थलचर हैं और और जलचर जो जल में रहते हैं, जल में ही घूमते रहते हैं, इसलिए उनका थलचर, जलचर, नभचर ये कहा जाता है। ये जंगल में भेद है। और तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर। चैतन्य महाप्रभु का विचार है। रूप गोस्वामी पाद जिसे बताते हैं कि जितने जीव हैं, थलचर, नभचर, जलचर, इनमें तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, इनमें मनुष्यों की संख्या अति अल्प है। इस बंबई में एक घर में जितने कीट पतंग रहते होंगे, छोटे छोटे जीव, तो केस के अग्र हजारों भाग के बराबर होते हैं। एक घर में जितने जीव रहते होंगे, उतने मनुष्य पृथ्वी पर नहीं होंगे, ये गणना है। तो तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, इनमें मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। इधर कहने वाले कहते हैं हम दो, हमारे दो, जानते हैं बहुत हो गए, लेकिन मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। अच्छा, उन मनुष्यों में भी देखिए किस तरह से भक्ति दुर्लभ है। तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर। मनुष्यों में भी ज्यादातर ये क्रिश्चियन आदि भरे पड़े हैं, ये मुस्लिम हैं। यवन और म्लेच्छ का अनुवाद यहाँ किया जाए तो यही होगा। तार मध्य म्लेच्छ बौद्ध, तार मध्य म्लेच्छ बौद्ध यवन सबर। देखिए मनुष्यों की संख्या किस तरह से चैतन्य महाप्रभु बांट रहे हैं। आज प्रकट देखा जा रहा है मनुष्यों की संख्या अति अल्प है, तो उसमें भी ज्यादातर बौद्ध है, सबर है और यवन है, म्लेच्छ है। म्लेच्छ और यवन का अनुवाद ही क्रिश्चियन और मुसलमान किया जाता है। तो मांस खाते रहते हैं, गोमांस खाते हैं, सब म्लेच्छ आदि, तो ज्यादातर यही पृथ्वी पर भरे पड़े हैं। ये तो भक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है उनके द्वारा। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ जवन बौद्ध सबर, ये सब भरे पड़े। अच्छा, अब तो छोड़ दीजिए दूसरे की बात। अब आइए जो वेद मानते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वेद निष्ठ मध्य अर्धक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं जाने। जब वेद को जो मानने वाले हैं, उनमें से आधा तो ऐसे हैं जो केवल मुंह से वेद मानते हैं, करते नहीं है वेद के अनुसार आचरण। कहते हैं कि हम वेद के अनुसार चलते हैं, हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन मुंह से कहते हैं वेद निष्ठ मध्य अर्धे वेद मुखे माने और वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं बने। वेद जिन पापों को मना करता है, उन पापों को भी करते रहते। कहते हैं कि हम वैदिक हैं, हम वेद के अनुसार चलते हैं, लेकिन वेद में जो निषिद्ध किया गया उस पाप को करते हैं और धर्म नहीं जाने, उनका वास्तविक धर्म पर कोई ध्यान नहीं रहता। तो सामान्य धर्म का पालन करने वाले, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का ही पालन करने वाले बहुत कम हुए। अच्छा, धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ। धर्म का आचरण करने वाले जो लोग हैं, वे वास्तविक धर्म का आचरण नहीं कर पाते, उसमें कर्मनिष्ठ ज्यादा है। कर्म करते हैं। यहाँ पे गीता की भी व्याख्या लिखते हैं तो कह देते हैं इसमें कर्म करने के लिए कहा गया, कर्मनिष्ठ हो जाते। बस परिवार को सजाओ, देश को सजाओ, अपने को सुखी रखो, बाकी ईश्वर से हमारा क्या संबंध है, भगवान से क्या नाता है, इस विषय में कोई ज्ञान ही नहीं रहता। तो उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। तो कोटि कोटि कर्मनिष्ठों के बीच
जो कर्म इंद्रिय भोगों में तत्पर हैं, लगे हुए हैं धर्म के नाम पर, तो इनसे करोड़ों करोड़ों में कोई एक ज्ञानी होता है जो जानता है कि यह जीवन का लक्ष्य नहीं है विषय भोग करना, अपने को जन्म मृत्यु से मुक्त करना यह लक्ष्य है, उसको ज्ञानी कहते हैं। लेकिन ज्ञानी का चित्त भी भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए नहीं मचलता है, वो अपनी मुक्ति के फेर में रहते हैं, विमुक्ति कामा। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें कृष्ण से प्रेम करना है या कृष्ण की सेवा करनी है, इस पर ध्यान नहीं जाता। ज्ञानी प्रायः उनको कहा जाता है एक परंपरा रूढ़ी के अनुसार जो मुक्त होना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और भगवान के सेवा आदि की कोई वासना जिनको नहीं होती, कभी सोचते भी नहीं, उनको ज्ञानी कहा जाता है। तो ऐसा ज्ञानी कर्मियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, परंतु कोटि ज्ञानी मध्य है, नहीं, कोटि ज्ञानी मध्य श्रेष्ठ एक कृष्ण भक्त, नहीं, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, ऐसे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। कोटि कोटि ज्ञानियों में कोई एक रियली मुक्त होता है करोड़ों करोड़ों में, और कोटि मुक्त मध्य श्रेष्ठ कृष्ण भक्त, और कोटि कोटि मुक्तों के बीच में भी या कोटि कोटि मुक्तों से बढ़ करके एक कृष्ण का भक्त होता है। तो कितनी दुर्लभ भक्ति है। कर्मनिष्ठ होना ही बहुत कठिन है, ज्ञाननिष्ठ होना कठिन है, धर्मनिष्ठ होना कठिन है, और ऐसे कठिन होते हैं तो भक्ति करना तो और बहुत कठिन है, कृष्ण को समझना और उनसे प्रेम करना। तो कोटि मुक्त मध्य श्रेष्ठ एक कृष्ण भक्त, और वृत्रासुर ऐसे हैं, इस तरह के अनन्य भक्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु विभाजन कर रहे हैं, महाराज परीक्षित की उक्ति का उदाहरण देते हैं। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। है महामुने, है श्री सुखदेव गोस्वामी, आप जानते हैं कोटि कोटि मुक्तों में, कोटि कोटि सिद्धों में कोई एक सुदुर्लभ नारायण परायण भक्त होता है। भक्त होना, भगवान के प्रति प्रेम करना इतना दुर्लभ है, और यह दुर्लभ प्रेम वृत्रासुर को मिला हुआ था। महाराज परीक्षित इस विषय में बहुत जिज्ञासु है, वे सुनना चाहते हैं इस बात को। वे स्वयं बड़ी कर्ण किए हैं, तो बड़ी कर्ण करते हुए कहते हैं कि रजोभी संख्याता पार्थिव जनतवा तेसा में खेत में हम तो श्रेय वही मनुजा दे। और फिर कहते हैं प्रायो मुमुक्षवस् तेषां केच नैव द्विजोत्तमा। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी, मनुष्यों में भी जो धर्म का आचरण करते हैं तो उनमें प्राय कोई ही मुमुक्षु होता है। प्राय मुमुक्षव केचन है। मुमुक्षु का अर्थ होता है जन्म मृत्यु से छूटने की इच्छा वाला, जो बंधन अनुभव कर रहा हो, जिसको यह प्रतीति होती है कि हम पर बंधन है, मैं बंधा हूं, मैं दुख भोग रहा हूं, मुझे बार बार जन्म मरण पसंद नहीं है, तो वह व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। मुक्त होने की जो इच्छा है उसको मुमुक्षा कहते हैं। और इस मुमुक्षा अभी धर्म के अनुसार भोगों को अर्जन करने वाले लोग बहुत कम है इस दुनिया में, मनुष्य में बहुत कम है। और धर्म करके भी भोग मिले इसमें लगने वाले लोग अधिक हैं। धर्म का आचरण करने से भोग की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष नियम है, लेकिन धर्म के अनुसार भोगों को इकट्ठा करने वाले, भोगने वाले बहुत कम। जैसे भोगों में एक भोग है स्त्री संग, तो वेद शास्त्र के अनुसार विवाह करके इस सुख को भोगना धर्म माना जाता है। इस संसार में देखा जाए तो अधर्म बहुल जनता है,
कहीं कहीं विवाह का कोई नियम नहीं, कुछ भी नियम नहीं, कहाँ विवाह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और विवाह करके भी धर्म के नियमों के अनुसार स्त्री संग होना चाहिए, इन सब बातों का पालन करने वाले प्राय संसार में बहुत कम है। तो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह से भोग के लिए ललायित, उनको खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, घर चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए, चाहे वो झूठ बोल करके हो, दूसरे की हत्या करके हो, या पाप करके हो, सता करके हो, जैसे तैसे चाहते, उसके लिए जीवन को चाहे कितना भी कष्ट हो उसकी परवाह नहीं करते। तो पापी लोग भरे पड़े। मान लीजिए कोई दुकान में अपना धन कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि दुकान में खड़ा है चिकन खा करके, मुर्गा खा करके खड़ा रहता है। वो सोचता है कि हम तो ईमानदारी से बेच रहे हैं, घर द्वार सौदा बेच रहे हैं, लेकिन पेट में मांस खाया है, शराब पिया। ड्राइवर ड्राइविंग करते हैं तो उनको लिखना पड़ता है, कहीं कहीं लिखा गया है कि ड्राइविंग और ड्रिंकिंग का मेल मत होने दीजिए, मतलब ड्राइविंग के समय ड्रिंकिंग मत कीजिए, जब ड्राइविंग समाप्त हो जाए तब कई बोतल पी लीजिए। क्या ये भी कहने का साहस नहीं होता है किसी को कि मत पीजिए, इतना ही कहते हैं कि ड्राइविंग के समय मत पीजिए। ऐसा करने से शायद हो सकता है ना पिए, और उसको कह दिया गया कि कभी मत पीजिए तब तो सदा पिएगा। तो ड्राइविंग कर रहा है शराब पी करके, दुकान में बैठा, ऑफिस में बैठा है, मांस पेट में रखा हुआ, ये पापी। तो ये जो धन कमा रहे हैं, नौकरी अधिक कर रहे हैं, ये भी धर्म के अनुसार नहीं, पाप के अनुसार भोगों को चाहते हैं। तो धर्म के अनुसार भोगों को चाहने वाले लोग इस दुनिया में बहुत विरल हैं, बहुत कम। अच्छा, धर्म के अनुसार जो लोग आचरण करते हैं तो उनमें मुमुक्षु तो कोई होता है। कोई सोचता है कि जन्म मृत्यु में है, चलो किसी देवी देवता को प्रणाम करें, मंदिर में चलें, दर्शन करें, ऐसे लोग बहुत कम। यदि संख्या विचार करके देखिएगा तो जितना लोग क्लब में, सिनेमा में जाते हैं उसके अपेक्षा मंदिरों में बहुत कम जाते हैं, है ना, बहुत कम जाते हैं। रिलैक्स होने के लिए भी जितने पार्क में घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, उतना नहीं जाते हैं। यहाँ की ट्रेनें जो भरी जाती हैं इधर उधर, इतना भर भर करके कभी किसी मंदिर में कोई गया होगा, इतना धक्का पर धक्का नहीं गया, बहुत कम रुचि है धर्म। तो धर्म का पालन करने वालों में भी मुमुक्षु केचन है, ये हमारे परिचित कहते हैं। कोई हैं जो वास्तव में जन्म मृत्यु से छूटना चाहते हैं, केचन है द्विजोत्तम। ये तो, और मुमुक्षु नाम सहस्र कश्चित मुझसे सिद्ध्यति। अच्छा, जो मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त का मतलब है राग द्वेष परिवार के मोह आदि के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो सहस्रों मुक्त होने की इच्छा वालों में कोई एक मुक्त हो पाता है, परिवार आदि का संग छोड़ पाता है, कोई एक, ऐसा देखा जाता है। बहुत कम लोग मुक्त हो पाते हैं। मुक्ति का अर्थ ये है, बच्चे में, पत्नी में आसक्ति है, समाज में आसक्ति है, तो अब सोचते आप घर कैसे छोड़े। मुमुक्षा है, छोड़ने की इच्छा है, लेकिन मुमुक्षु नाम सहस्रेषु कश्चित मुच्येत सिद्ध। कोई मुक्त होता है, नहीं मुक्त हो पाता है प्राय। स्वरूप से, शरीर से त्यागने की तो बात दूर है, मन से भी मुक्त नहीं हो पाता। तो हजारों मुमुक्षुओं में कोई एक वास्तव में मुक्त हो पाता है, सेवन की आसक्ति से या देह की आसक्ति से। अच्छा, कोई होता है सिद्ध्यति, जो तत्व जानाती, ठीक जान पाता है, कम से कम ज्ञान भी सही हो जाए कि हम आत्मा हैं, भगवान के हम हैं, और कोई हमारा नहीं है। उन लोगों में इस तरह का राग नहीं करना चाहिए वास्तव में, यह बंधन का कारण है।
इस बात का रियलाइजेशन भी हजारों हजारों मुमुक्षुओं में कोई एक कर पाता है। सही सही बातें समझ में नहीं आती हैं। कोई भी जीव तो आत्मा है, आत्मा के कोई संबंध नहीं है परिवार आदि से, लेकिन बहुत दुर्लभ है इस बात को ठीक ठीक समझ पाना। समझ जाने पर भी मुक्त होना कठिन होता है, बंधन लगा रहता है। ये मानसिक बंधन का वर्णन किया जा रहा है, मन में आसक्ति बनी रहती है। तो फिर आगे वो कहते हैं कि मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वती महामुने। हे महामुने, जो लोग मुक्त हो जाते हैं, जिनके हृदय में राग द्वेष नहीं रह पाता है, सिद्ध हो जाते हैं, पूरा पूरा ज्ञान जिनको रहता है, ऐसे ऐसे कोटि कोटि ज्ञानियों में कोई एक नारायण परायण भक्त हो पाता है। प्रशांत आत्मा विशेषण दे रहे हैं। नारायण परायण, नारायण को, श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने वाला व्यक्ति तो नारायण परायण कहते हैं। पर अयन परायण, पर का अर्थ सुप्रीम गोल, अयन का अर्थ आश्रय। जो श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का सब कुछ मानता है, श्री कृष्ण को ही अपना सखा मानता है, बंधु मानता है, माता पिता सब कुछ, केवल उन्हीं से प्रेम करता है, उसको नारायण परायण कहते हैं। नारायण परायण ऐसा भक्त प्रशांत आत्मा होता है। आत्मा का अर्थ है मन, और प्रशांत का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण शांत। शांत का अर्थ है विषय भोग या मुक्ति की वासना सबसे बिल्कुल शून्य होता है, केवल भगवत सेवा की लालसा उसे होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कानी कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कानी सकल अशांत। जो श्री कृष्ण का भक्त होता है रियली, तो वह श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है, श्री कृष्ण से संबंध चाहता है, उनसे प्रेम करता है, तो उसको प्रशांत कहा गया, निष्काम होता है। काम का अर्थ है निजेंद्रिय प्रीति वासना। तो भक्त में चूंकि कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, तो कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा निजेंद्रिय प्रीति वांछा कार नाम काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धैर्य प्रेम नाम। जो अपने इंद्रियों को सुख देने की वासना है या किसी दूसरे की इंद्रियों को भी, तो इसको काम कहते हैं। और जो कृष्ण के इंद्रियों को सुख देने की इच्छा होती है, उसको प्रेम कहा गया है। इसीलिए गोपियों का जो प्रेम है उसे ही शास्त्रों में प्राय काम कहा गया है। प्रेमैव गोपरामाणाम कामयुक्तगमत प्रथा। शास्त्र में बताया गया है कि जो गोपियों का निर्मल प्रेम भगवान के प्रति है, उसी को काम कहा जाता है। गोपियों के संबंध से उसे प्रेम समझना चाहिए। गोपियों में कभी स्वसुख वासना नहीं है, केवल कृष्ण को सुखी करने की वासना है। तो जो नारायण को ही सर्वस्व मानता है, नारायण को ही परमानंद स्वरूप उनकी सेवा में ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य देखता है, उसको नारायण परायण कहते हैं। वह निष्काम होता है और इसलिए शांत होता है। लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धि का नहीं सकल ही अशांत। भुक्ति चाहने वाला या मुक्ति चाहने वाले सब अपने फेरे में रहते हैं, चाहते हम बंधन से छूट जाए, हम ये हो जाए। नहीं, भगवत सेवा की कोई वासना उनके हृदय में घर नहीं कर पाती। तो फल के लिए नियुक्त रहते हैं, हम मुक्त हो जाए, ये हो जाए, भाग जाए, इधर उधर। तो मान लीजिए कोई परिवार की सेवा छोड़ करके भाग गया, किस लिए? कि हम मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन परिवार छोड़ करके यदि कृष्ण की सेवा करे तब तो ठीक है, लेकिन परिवार छोड़ करके कहीं एकांत में जा करके खाए, समाधि लगाए, ध्यान करे, तो वो अपने को मुक्त करने के फेर में मुक्त होगा नहीं। मुक्त होने का वो उपाय नहीं है। कृष्ण की सेवा ही मुक्ति का उपाय है, इससे मुक्त हो जाएगा। तो बहुत कठिन है हृदय में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम की वासना, बहुत कठिन है। तो इतने इतने जीवों का आपने बड़ी कौन सुना, कितने जीव हैं दुर्लभ। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख जोनि पे खड़ा भ्रमण, इसी
श्रृंखला में भेद करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मालूम है या करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जल करे ऐसे चौन। इस ब्रह्मांड भर में जीव घूम रहे हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यवान जीव, यह निश्चित मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है, कोई कोई भाग्यवान जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। और बीज प्राप्त करता है तो उसको बहुत संभाल करके माली बन करके वो अपने हृदय में उसको रोपण करता है। माली है या करे सही बीज आरोपण, चूंकि हृदय में कृष्ण प्रेम उदित होता है तो एक हृदय ही मन ही सायल है, भूमिका है भक्ति लता को उत्पन्न करने के लिए। तो माली है या करे सही बीज आरोपण, माली होकर के बीज आरोपण करता है। कोई कोई व्यक्ति देखे होंगे माली किस तरह से बगीचे में लता को और किसी पौधे को संभाल करके रखता है। एक एक पौधे को देखता रहता है, कब इसको पानी देना है, कैसे बचाना है, कीड़ा से, बकरी से, इधर उधर से बचाता रहता है। तो इस तरह से भक्त बड़ी संभाल के साथ माली का स्वभाव बना करके अपने हृदय के आलगाल में, थाला में और भक्ति बीज का आरोपण करता है। मुख्य काम क्या है? बीज रोपण करने के बाद बीज प्राप्त हो गया भगवान कृष्ण की दया से, गुरु की कृपा से, तो बीज प्राप्त होने के बाद सबसे ज्यादा काम क्या करता है माली? श्रवण और कीर्तन जल कर ऐसे श्रवण और कीर्तन के जल से सींचता है। इसे इधर हम लोग देखें, कोई कोई लता को रोज पानी चाहिए। तो भक्ति बढ़ानी हो, कृष्ण में प्रेम बढ़ाना हो, तो श्रवण और कीर्तन ही जल है। प्रचुर मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुनना चाहिए, उससे भक्ति लहलहा जाएगी, भर जाएगी, बढ़ जाएगी लता। इसको चैतन्य महाप्रभु आगे ऐसे बताए हैं कि जब श्रवण कीर्तन जल से तबे लता बाढ़ी ब्रह्मांड भेदी जाए। वो लता इस तरह से बढ़ती है कि ब्रह्मांड को भेद जाती है। इसका मतलब भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है, आसक्ति होती है कि ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, वहां के भोग हैं स्वर्ग आदि में, वहां मन नहीं ठहरता है, ब्रह्मांड को भेद जाता है। इस ब्रह्मांड के भीतर जो भी भोग हैं, देखने के, सुनने के, खाने के, पीने के, भक्ति का इतना सुख होता है कि ये सब सुहाते नहीं है। इसी को कहते हैं कि लता बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को भेद जाती है। और विरजा काले समुद्र को पार करके, विरजा नदी को पार करके और ऊपर परव्योम में जाए, परव्योम में चली जाती है भक्ति लता। मतलब वैकुंठ में विहार करने वाले भगवान के पास पहुंच जाती है भक्ति लता। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। और यहाँ तक कि वैकुंठ भी नहीं सुहाता है उस भक्त को। तो लता ऐसे बढ़ती है कि ब्रह्मांड सत्यलोक ब्रह्मलोक तक पार कर ही गई, परव्योम में वैकुंठ को ही पार कर जाती है। वैकुंठ बिहारी भी नहीं रुचते हैं उस भक्त को। तो वो वैकुंठ पार करके गोलोक वृंदावन में जाती है। गोलोक में जाकर कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। और कृष्ण के चरण कमल में, कृष्ण जहाँ कल्प वृक्ष की तरह है, उन्हीं को लपेटना चालू करती है। अर्थात श्री कृष्ण ही विषयालंबन है प्रेम के। श्री कृष्ण को ही वो भक्त चाहता है। जैसे कोई लता किसी वृक्ष को घेर लेती है, उसी पर रहती है, उस तरह से भक्त की चित्तवृत्ति, उसका प्रेम केवल कृष्ण से रहता है। कहाँ विस्तारित है या फले प्रेम फल, वहां विस्तारित होकर के प्रेम का फल फलती है। लेकिन यहाँ माली सींचे नित्य श्रवण आदि जल। लेकिन माली यहाँ फिर भी सिंचाई रखता है, लगातार सिंचाई करता रहता है। लगातार भागवत सुनना चाहिए, यह सिंचाई है। ये लता पहुंची है गोलोक में, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष में, लेकिन यहाँ माली सींचे नित्य श्रवण आदि जल। यहाँ रोज रोज श्रवण आदि जल की सिंचाई करनी होगी। यह नहीं सोचना चाहिए अब तो सुन लिया भगवत, अब क्या सोचना है, अब क्या सुनना है आगे। यहाँ माली सींचे नित्य श्रवण आदि जल। जितने जल हैं भगवत प्रेम लता को पुष्ट करने के लिए, उनमें श्रवण ही आदि है। आदि का अर्थ है प्रधान।
श्रवण आदि जल, श्रवण कीर्तन, यही मुख्य है। और चैतन्य महाप्रभु जो श्रवण कीर्तन कह रहे हैं तो उसमें आदि भी नहीं लगा रहे हैं। जैसा लगता है कि श्रवण और कीर्तन को ही केवल के रूप में कह रहे हैं। श्रवण कीर्तन जले करे ऐसे चल, और यहाँ कहते हैं यहाँ मालूम सिंचित श्रवण आदि जल, तो आदि शब्द से कीर्तन को लिया जाएगा। श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्गीकरण से जो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, इतनी दुर्लभ है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम इतना दुर्लभ है, वह वृत्रासुर जैसे व्यक्ति में कैसे होगा? ये आश्चर्य की बात। और यहाँ तक कहते हैं कि हमें बहुत संशय है इस विषय में। एतद न संशयम भूयं श्रोतुम कौतूहलम प्रभु। हे प्रभु, हमें बहुत बड़ा संशय है कि ऐसे नालायक में, ऐसे रजोगुणी तमोगुणी में कृष्ण प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया, और सुनने की हमें बड़ी इच्छा है। और इसके पहले ये कहे हैं सतुर्वृत्र सवृत्रस्तु कथम पाप सर्व लोकोपतापन इत्थम कृष्ण दृढ़मतिरासित संग्राम उलबणे। और ये वृत्रासुर के विषय में मेरा प्रश्न है कि सर्व लोकोपतापन है, सर्व लोगों को उपतापन सताता रहता था, ताप देता रहता था, और उसकी कृष्ण में ऐसी दृढ़मति, और वो भी उलबणे संग्राम है, और भी भयंकर युद्ध के समय कृष्ण में ऐसी अकलमति रह गई। एक कौतूहलम भूया, ये हमको बड़ा, एक न संशयम भूया श्रोतुम कौतूहलम भूया। इस विषय में हमारा बहुत बड़ा संदेह है, कैसे भक्ति हो गई, और सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। किस कारण से कृष्ण में प्रेम हुआ था, ये सुनने की बात है। क्योंकि उस साधन को जब भक्त कोई सुनता है तो करता है कि हमें भी प्रेम चाहिए, तो वृत्रासुर ने जो किया तो वह वो करना चाहेगा। इसी को कौतूहलम कह रहे हैं। हमें कौतूहल हो रहा है, कौतूहल हो रहा है, जानने की जिज्ञासा, लालसा हमारे हृदय में, केवल संदेह मात्र नहीं है। कुछ लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं तो केवल संदेह और तर्क खड़ा करते हैं। आज एक व्यक्ति से बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा भाई किसी भी बात को जानने के लिए प्रमाण चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसका पिता कौन है, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है उसकी माँ। उसकी माँ से पूछा जा सकता है कि इसका पिता कौन है, तो माँ बताती है, ये प्रमाण है। अनुसंधान से पिता को नहीं जान सकते। तो वो कहा, और माँ ही ठीक न बता देता, ये अजीब अजीब प्रश्न। जितनी गड़बड़ी है, जितना संशय है, इसी को पूछना चाहते हैं आप। इस तरह के संशय में पड़कर सोचने वाले व्यक्ति कब ज्ञान प्राप्त करेगा। कई प्रकार के ऐसे तर्क दे रहे थे। जनरल विधि है कि पिता का पता लगाने के लिए माँ से पूछा जाएगा, माँ बताएगी, लेकिन माँ नहीं बताएगी, ठीक तब क्या होगा? ये केवल असंभावना या संशय खड़ा करना। महाराज परीक्षित कह रहे हैं हमको संशय है, लेकिन सुनने के लिए लालसा है, कौतूहल है। तो ये भी मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी कहें कि युद्ध में इंद्र के भय से कृष्ण की शरण में हो गए। वो मान लीजिए लोग कहे भाई इंद्र से मरने के डर से वे भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, शरण में हो गए। तो कहते नहीं, यह पौरुषेण समर सहस्राक्षम तो से वृत्रासुर में इतना पौरुष था, पौरुष से उन्होंने इंद्र देवता को संतुष्ट कर दिया था। इंद्र लोहा मान गए थे कि इसको मारना असंभव है। और एक भुजा कट गई थी वृत्रासुर की, दाहिनी भुजा कट गई थी, बाई भुजा थी, उससे परिध से मारे इंद्र को, और दोनों भुजा कट गई थी। खून की धारा बह रही थी नदी की तरफ,
उस समय वे मुख खोल करके दौड़े और इंद्र को हाथी के साथ खा गए। क्या इंद्र इनको मार सकते थे? क्या इसको भय था? तो नारायण कवच पढ़े थे, उस प्रभाव से और अमोघ वज्र था, इसलिए पेट को फाड़ कर निकल गए। और 6 महीने इस साल भर में मस्तक काटे थे। मस्तक धड़ से अलग हुआ था साल भर के बाद, जो कि बहुत तीक्ष्ण गति से वज्र काट रहा था मस्तक को वृत्रासुर जी के। तो वह व्यक्ति भय थोड़े किया इंद्र के साथ। यह पौरुष है, समर सहस्राक्षण कोश है। सहस्राक्षण इंद्र को कहा गया है कि इंद्र वृत्रासुर का पौरुष देखकर भगवान इंद्र की सभी आंखें औचक रह गए थे, देख रहे थे कितना बड़ा वीर है, कितना बड़ा इसमें पौरुष है, पुरुषार्थ है, धन्य है यह देव। जिसकी भुजा कटी हुई है, एक हाथ से परी चला रहा है, दोनों भुजा कट गई फिर भी खा गया इंद्र को, तो उसमें भय कहाँ है? इस प्रकार जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तब सूत जी कहते हैं, परीक्षितोऽथ संप्रश्नं भगवान दादरायणिः निशम्य श्रद्धानस्य प्रतिनंददशो ब्रवीत। योग्यता है वक्ता श्रोता की। महाराज परीक्षित के लिए शब्द दे रहे हैं सूत जी, श्रद्धानस्य। महाराज परीक्षित श्रद्धालु थे। श्रद्धालु का अर्थ है कि भगवत कथा ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, इस बात में उनकी निष्ठा थी। कथा को साधन के रूप में तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन वास्तव में कथा केवल साधन मात्र नहीं है, कृष्ण कथा साध्य है। यह साध्य है, यह ये न है जीव का। महाराज परीक्षित अपने जीवन के अंत में क्या किए? साधन तो बहुत पहले किए होंगे, लास्ट में उन्होंने साध्य प्राप्त किया। साध्य है, साधन भी है, तो इसको श्रद्धानु कहते। श्रद्धा थी। वृत्रासुर की भक्ति के प्रति वे लोलुप थे। युद्ध में इस तरह कृष्ण में मन को आविष्ट रखना, इसको सुनकर महाराज परीक्षित को लालच हुआ, लोभ हुआ कि हम भी वृत्रासुर जैसा अपने मन को भगवान में रखना चाहते हैं। इनकी भी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मृत्यु से पहले ही अपने मन को अस्थिर श्री कृष्ण के चरण कमल में रखना चाहते हैं। तो वृत्रासुर जी की कथा सुनकर, खास करके उनकी भक्ति की बात सुनकर महाराज परीक्षित को बहुत उत्साह मिल रहा था, उनकी बहुत श्रद्धा थी, तो उनकी ये योग्यता है। और बादरायण के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की क्या योग्यता है? भगवान। भगवान का अर्थ है भगवत भक्ति से परिपूर्ण। ये भगवत भक्ति से परिपूर्ण है और महाराज परीक्षित भी भक्ति से परिपूर्ण है। तो परीक्षित के ऐसे संप्रश्न को, सम्यक प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और इनके प्रश्न का अभिनंदन किए, प्रतिनंद्य अभिनंदन करके, और इस प्रकार उन्होंने कहना प्रारंभ किया। तो अब यहां से वृत्रासुर के पूर्व जन्म की बात कही जाएगी, क्योंकि पूर्व जन्म में उनको भगवान की भक्ति मिली थी, इस जन्म में नहीं। पूर्व जन्म में उन्होंने क्या साधन किया था, कैसे भक्त थे, आप सुनेंगे कि वे 1 नंबर के विषयासक्त व्यक्ति थे। तथापि श्री नारद जी और अंगिरा जी की कृपा से इनमें भक्ति का बीज उगा। तो साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इस जीवन में वास्तव में कृष्ण प्रेम पाने के लिए साधु संग ही सबसे प्रबल उपाय है, तो इन्होंने किया था। इस कथा को फिर हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच श्रीस्वायते राजन् इतिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायनमुखात्
नारदा देवलादपि आशित राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृपा चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासु कामधीमः तस्य भार्या सहस्राणि दशा भवान् सन्तानिकश्चापि नृपो निलेभेता सुसन्तति। श्लोक सुनो अवहितः समाहित चित्त से ध्यान पूर्वक। राजन हमारे परीक्षित इतिहास सत्य घटना इनाम यह जो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं जथावत मैं जोड़ रहा हूं मैं घटा रहा हूं जैसी घटना है वैसे श्रुता मेरे द्वारा सुना गया है। द्वैपायन मुखात कृष्ण द्वैपायन के मुख से अपने पिताजी के मुख से नारदा श्री नारद जी से देवल ऋषि से अपी भी महाराज परीक्षित कल प्रश्न किए थे यहाँ की कथा के अनुसार कल प्रश्न किए थे कि वृत्रासुर लोकोपताती होते हुए भी रजस्तमः स्वभाव का होते हुए भी भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे हो गए? उनकी मति श्री कृष्ण में कैसे लग गई दृढ़ता से? हमें इस विषय में बहुत बड़ा संशय है और इसके साथ ही साथ उनकी कृष्ण भावना के विषय में जानने का मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। कृपया सुनाइए। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उनके इस प्रकार के प्रश्न का वे अभिनंदन किए। अभिनंदन करके अब वे कथा प्रारंभ कर रहे हैं। शुरू स्वावहितो राजन इतिहासम इमं जथा। हे राजन इमं इतिहासम श्रीस्व, इस इतिहास को सुनो। और सुनने के पहले क्रिया विशेषण दे रहे हैं अवहिता, सावधान होकर सुनो। कुछ ऐसी बात इसमें आएगी जिसको सुन करके विश्वास नहीं होगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सावधानी से सुनो, चित्त लगा करके सुनो। ये इतिहास है, सत्य घटना है। क्यों नहीं विश्वास होगा? क्योंकि आगे सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संस्कृत में कोटि का अर्थ होता है 10 लाख। 10 लाख विवाह किए थे और 10 लाख से एक भी पुत्र नहीं थे। एक तो विवाह 10 लाख किए हुए आश्चर्य है, दूसरा आश्चर्य है कि किसी से कोई संतान नहीं हुआ। लेकिन है यह इतिहास। और एक व्यक्ति से सुने होते तो हो सकता था कि ध्यान नहीं दिए होंगे, 10 के बदले 10 लाख सुन लिए होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहते हैं श्रुतम द्वैपायन मुखात, भगवान वेदव्यास देव के मुख से मैं सुना हूं। श्रुतम द्वैपायन मुखात नारदात देवलाद अपि, नारद जी से भी सुना हूं, अपने गुरु महाराज के, अपने पिताजी के गुरु से सुना हूं। मतलब उनके गुरु भगवान वेदव्यास देव थे। तो कहते हैं मैं अपने गुरु जी से वेदव्यास देव से सुना हूं
और उनके गुरुदेव श्री नारद जी के मुख से सुना है। और यह इतिहास मैंने देवल मुनि के मुख से ही सुना है, देवलागत। श्री सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े वक्ता हैं भगवत कथा के, इससे सिद्ध होता है इस प्रसंग से कि वे बहुत बड़े श्रोता भी थे। आज जो श्रोता है वही आगे वक्ता होता है। बिना सुने कोई वक्ता कथा नहीं कह सकता है, बक सकता है खुद से बकने वाला हो जाता है। तो सुनना बहुत जरूरी है भगवत कथा को देने के लिए, और यह सबसे बड़ा प्रीचिंग है। लेकिन वृंदावन में एक व्यक्ति हमसे कहा, महाराज प्रचार बड़ा है कि कथा बड़ा है? अब इसको क्या समझाया जाए, कथा से बढ़ करके कोई प्रीचिंग है ही नहीं। ये सबसे बड़ा प्रीचिंग, और विशेष करके कथा भक्तों के लिए प्रीचिंग है, प्रीचर तैयार करने के लिए सबसे बड़ा प्रीचिंग। तो श्री सुखदेव गोस्वामी सुनते थे श्री नारद जी के मुख से, देवल मुनि के मुख से, भगवान वेदव्यास देव के मुख से, और अपी का अर्थ होता है चौक, और लोगों से भी सुने हैं। इसका अर्थ यह हुआ अपी। अपी शब्द के कई अर्थ होते हैं, चैतन्य चरितामृत में इसके अर्थ को खोल करके बताया गया है। आत्मा रामाश्च मुरय निर्ग्रंथा अपि उरुक्रम कुर्वंत है तो किम भक्ति उत्थम भूत गुणो है। तो इसमें अपि शब्द आया है, इसकी व्याख्या भगवान चैतन्य महाप्रभु ने की है। तो अपि शब्द का एक अर्थ होता है अनित्य समुच्चय। कोई पद कहा जा रहा है, उसमें जो बातें नहीं कही गई हैं, यदि अपि कह दिया जाए तो नहीं कही हुई बातें भी संग्रहित हो जाती। तो तीन व्यक्ति का तो नाम रख रहे हैं, द्वैपायन से सुना हूं, देवल से सुना हूं, नारद से सुना हूं, और अपी से जिनका नाम नहीं बोल रहे हैं और भी लोगों से सुना हूं। इसका अर्थ ही है और बहुत से लोगों के मुझसे सुना। एक एक व्यक्ति ही परम प्रमाण है, झूठ बोलने वाले सब ऋषि नहीं है। समझ, भगवान वेदव्यास देव अपने पुत्र को झूठा इतिहास सुना दिए, या श्री नारद जी सुना दिए। अरे इसमें यह सब इतिहास है, और उच्च कोटि के सत्य वक्ताओं के श्रीमुख से मैंने सुना है। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु थे, यही इतिहास है, इसको कह रहे हैं। तो आप लोगों को भी कोई संशय नहीं करना चाहिए। कभी कभी भक्तों के मन में यह बात आती है कि एक कोटि लिखा गया है, इसमें ऐसे लिखा गया है सहस्राणाम सहस्राणी 10,000 को 1,000 से गुना करेंगे तो कितना होगा? कोई गणितज्ञ बता सकते हैं? 10,000 का 1,000 से गुना कितनी डाली है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ का संस्कृत में अर्थ होता है 10 लाख, ऐसा कहा गया है। 10 लाख भी कोई कम संख्या नहीं है। कोई सोचे कि ये 90 लाख कम कर दिए 90 लाख कम कर 10 लाख कोई कम संख्या नहीं है। लेकिन हम लोग चले 1 करोड़ ही मान करके कि 1 करोड़ दानी है। पहले उनका परिचय दे रहे हैं, कहाँ के राजा थे। अब कथा चालू करे। आशित राजा सार्वभौम शूरसेन सुवनृप चित्रकेतु ख्यात जस्यासित काम धूम है। एक राजा थे चित्रकेतु इति ख्यात। चित्रकेतु के रूप में उनकी ख्याति थी, उनका नाम था चित्रकेतु, और वे शूरसेन प्रदेश के राजा थे, मथुरा के राजा थे। यह उस समय शूरसेन कहा जाता था इस प्रदेश को। तो इस शूरसेन में आगरा और हाथरस, कुछ अलीगढ़, भरतपुर और मथुरा, ये सब जिला आ जाते हैं। इस क्षेत्र के राजा थे।
ब्रज के ही राजा चित्रकेतु महाराज। सार्वभौम, ऐसे वह राजधानी थी इनकी। सूरसेन क्षेत्र के वे राजा थे, लेकिन थे सार्वभौम, सर्वभूमि के मालिक। राजधानी वहां थी, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर इनका अधिकार था। तो सार्वभौम का यह अर्थ हुआ। सर्वभूमि से सार्वभौम शब्द बनता है। सार्वभौम का अर्थ सर्वभूमि का स्वामी जो है। तो महाराज चित्रकेतु संपूर्ण वसुधा के शासक थे और चित्रकेतु नाम से विख्यात थे। उनका नाम था चित्रकेतु। इनके समय में पृथ्वी सब कुछ उत्पादन देती थी। जैसे काम धूल नहीं पृथ्वी काम धूल आशिक। जीवों के या मनुष्यों की इच्छा के अनुसार पृथ्वी पैदा देती थी। इतना अच्छा राजा थे कि उनके शासन काल में पृथ्वी से जीवों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी कामना के अनुसार फसल कुछ भी हो रहा था। फल उत्पन्न हो रहे थे, दूध उत्पन्न होता था, या जो भी कपड़ा लत्ता जो बनता है कपास आदि से, सब प्रचुर मात्रा में हो रहे थे। राष्ट्र अपने आप निकल रहे थे समुद्र से, पहाड़ों से, और इसी तरह से फसल से सारा देश भरा हुआ था। किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। इसको कहते हैं सर्व काम धूम। काम धूम मही, धूम का अर्थ देह। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी से कुछ भी निकाल सकता था। ऐसा नियम है कि यदि राजा बहुत धार्मिक हो, कुशल हो, तो उसके शासनकाल में पृथ्वी कई गुना पैदावार देती है अपने आप। और जब राजा पापी हो जाते हैं तो पृथ्वी देना बंद कर देती है। श्रीमद् भागवतम में एक कथा है कि जब देन राजा हुआ था तो पृथ्वी ने ये अनाज, फल, दूध आदि पैदा करना बंद कर दिया था, नहीं दे रही। तो जनता खाने बिना मरने लगी। तो बाद में देन के बाह को मथा गया, उससे भगवान का अवतार हुआ। पृथ्वी महाराज आए। उस समय प्रजा आकर के उनके सामने अपना पेट दिखा करके हाहाकार कर रहे थे कि हम मर जा रहे हैं, मर जाएंगे, जल्दी हमको भोजन की व्यवस्था कीजिए। प्रजा मतलब केवल मनुष्य नहीं, संपूर्ण पशु पक्षी चराचर सभी हाहाकार कर रहे थे। तो भगवान पृथ्वी को दंड देने के लिए चले, तो गौ के रूप में भागी। भगवान पीछे पीछे धनुष बांध लेकर के चल रहे थे। अंत में पृथ्वी शरण में गिर गई। कहाँ भाग सकती है भगवान को, तो कहाँ छूट सकती है। भगवान के शरण में आई तो भगवान पृथ्वी ने कहा कि जब सृष्टि हुई शुरू में, तुम्हारे भीतर सारी औषधियां रखी गई, जितना अनाज, फल, दूध, घी, कुछ भी सब कुछ तुम्हारे भीतर रखा गया कि इन जीवों का पालन करना है, तो तुम पैदा क्यों नहीं दे रही हो। तो पृथ्वी कहती है कि हे नाथ, मैंने देखा कि व्रत धारण नहीं करने वाले, तो श्रृंखल जीवन जीने वाले, वेदों का विरोध करने वाले सब अभक्त मेरे पैदा को खा रहे, इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो भगवान ने कहा कि अब तो मैं आ गया हूं, अब तो पैदा करो, अब यज्ञ होगा, भक्ति होगी, कीर्तन होगा, तो अब तो करो। तो कहते हैं कि पक्ष गया, मुझे अब कोई बछड़ा चाहिए। तो भिन्न भिन्न जातियों के पशु पक्षी आदि के अलग अलग बछड़े बनाए गए और भगवान पृथ्वी ने दोहन किया पृथ्वी का। पृथ्वी महाराज इसके पिता बने पृथ्वी के, इसीलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी से संबंध होने के कारण इसको पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी महाराज की पुत्री मानी गई है। पृथ्वी बेटे के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, तो भगवान का अवतार हैं। तो इस प्रकार यहां लिखा गया है कि चित्रकेतु के शासन काल में पृथ्वी काम धूल थी, जीवन की इच्छा के अनुसार सब कुछ दे रही। अब एक आश्चर्य सुनिए, तस्य भार्या सहस्राराम सहस्राणि दशा भवन शांतानिकश्चात्मको न लेभेता सुसंतति।
महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। तो प्रश्न होगा कि इतने विवाह क्यों किए, इतने विवाह की क्या आवश्यकता थे? कहते हैं संतानिक, उन्हें संतान की इच्छा थी। तो प्रश्न होता है कि उनमें मेडिकल कमी तो नहीं थी? नहीं, संतानिक का अर्थ है कि वे पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ थे, लेकिन संयोगवश जिन जिन स्त्रियों से विवाह हुआ वे सब बैरन थे, बंध्या थे। विवाह पहले तो 1-2 से किए हुए, इसके बाद 100-200 सेट करते होंगे, लेकिन सब ऐसे ही सब बंध्या हो गए। राजा थे ही इसलिए इतना विवाह कर सकते थे, संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे तो किए। लेकिन दैव योग से मृत तेस्तासु संतति न लोभ, संतान की इच्छा थी और संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे। डॉक्टर ने बताया था कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं, परंतु जो भी विवाह हुआ स्त्रियों में कमी रहती, नहीं हुआ तो संतान कोई। इस बात को सुन करके कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाएगा या कहेगा कि ऐसे ही बातें बनाई गई हैं भागवत में। यह बात नहीं है, सत्य है। एक समय में एक तरह के प्रभाव देखे जाते हैं कोटि लोगों पर। जैसे रात आती है तो हमारे देश में जो इधर पूरब में पड़ता है, कोटि लोग सो जाते हैं ना रात को, लगभग सो ही जाते हैं, कोई काम करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर सो ही जाते हैं। एक क्रिया कर रहे हैं कोटि लोग। ट्रेन में चलते हैं तो सैकड़ों हजारों लोग एक साथ चल रहे हैं, सबकी गति एक साथ। तो 1 करोड़ स्त्रियां बांझ हो जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भगवान की सृष्टि में ऐसा हो संभव है? कोई ये कह सकता है तो किसी ब्राह्मण से पूछ करके पहले दिखा कर विवाह नहीं करते थे। अरे कुछ भी करे, मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है। जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होती है। जहाँ ईश्वर की इच्छा होती है कि पुत्र हो तो एक ही स्त्री से कितने हो जाते हैं, और नहीं तो हम लोग ये देखे हैं कि 2-4 स्त्री रखे हैं और एक भी पुत्र नहीं हुआ इसी संसार में। ऐसा देखते हैं। तो ऐसा विधान था ईश्वर का कि 1 करोड़ रानियों से विवाह हुआ, कन्याओं से, लेकिन कोई संतान नहीं। रूपोदार जन्म विद्या श्रेयादि भी